subscribers. Hello, good evening friends. Today we are going to learn about preposition. ठीक है, pronoun. preposition नहीं, pronoun का जो कि हम आज पाठ कराने वाले हैं. ठीक है, इससे पहले वेलकम टू माय चैनल महादेव एजुकेशन. और आपसे निवेदन यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, चलिए. और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए. जो भी आपको कंफ्यूजिंग चीज लगता है, जो समझ में नहीं आता, उस पर कमेंट जरूर कीजिए. कमेंट हम डेली पढ़ते हैं और आपका जवाब भी हम देंगे. ठीक है, चलिए. तो आज हम प्रोनाउन का जो कि दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं. ठीक है, उसमें हम आज बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में. ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव केस है क्या. हम देखे पर्सनल प्रोनाउन में एक चार्ट बनाया था. इससे पहले वीडियो आप देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे कि चार्ट में हम पर्सन, नंबर, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस को हम 3 भागों में बांटा था और उसको पूरी तरह से जितने भी आने वाले शब्द हैं उनको हम डिस्क्राइब किया था. ठीक है, उसके बारे में बताया था. लेकिन हम यह नहीं बताया था, मैं ये नहीं बताया था कि उसमें क्या क्या यूजेज हैं, कैसे हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस का और कैसे यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का. ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस का तो यूज है जिस सब्जेक्ट के रूप में, ये बहुत ईजी है. लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव का इसका यूज जो है कि बहुत ही क्रिटिकल और यही जो है पार्ट अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम आज बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस का यूज, यानी कि यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस. ठीक, तो इससे पहले थोड़ा डाल लेते हैं लिंक और बताते हैं हम ये कि इस चैनल पे अगर नए हुए आप तो जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है, यही एक सपोर्ट है कि जो हमें एक फोर्स करता है कि कुछ और अच्छी जो कंटेंट वीडियो है लाएं ग्रामर से संबंधित. ठीक है, और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं. ठीक है, तो इस चैनल पे इंग्लिश का फुल कोर्स यानी कि प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी ग्रामेटिकल चीजें हैं वर्ड पावर में जो कि इस वीडियोस आप देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे कि हम इसमें अपलोड कर चुके हैं. ठीक है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी कंटेंट आप तक पहुंच जाए. ठीक है, और इस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो जरूर हम आपके लिए सब जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो है आपके लिए अवेलेबल कराएंगे. ठीक है, और वो हम बताने वाले हैं विस्तार से. टोटली आप जो भी वीडियोस देखे होंगे तो ये जरूर होगा कि हम जो भी बताए हैं सब विस्तार से बताएंगे. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में. तो जो पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है. ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में यह कोई भी प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है. किसमें? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो. ठीक है, तो आप यहां समझ रहे होंगे कि ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो. हम जानते हैं कि वर्ब से पहले जो भी वर्ड यूज किया जाता है, जो भी प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है. लेकिन जब वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो उसमें हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप का ही जो कि है रखते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है क्या है. ठीक है, तो देखें हम कि छोटू abused him, यानी कि जो छोटू है उसको गाली देता है. ठीक है, हिम है यहां पे आ गया तो ये है ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, और यहाँ जो छोटू है वही सब्जेक्ट का काम करता है तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस. ठीक है, श्योर. तो हम बता दें कि ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में और वर्ब के पहले जो भी आता है वो सब्जेक्टिव केस में. ठीक है, तो यहाँ हम देखते ये हैं कि
अगला अगला एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में चलते हैं, तो यहां हम पाते हैं कि यू लव हर, ठीक है। तो ये जो है यही है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम किसका किसका यूज करते हैं वो हम बता दें। तो ऑब्जेक्टिव केस में वी होता है, ये होता है आपका माई, ऑब्जेक्टिव केस में आवर होता है, सॉरी ये सब्जेक्टिव केस हुआ। ऑब्जेक्टिव केस में हम बता दें कि हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ठीक है, अस हो गया, ठीक है, आवर हो गया। तो ये सब यूजेज है, यही होता ही है और इसी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हर हुआ तो ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है। चलते हैं अगला जो रूल है वो हम देखते हैं। तो अगला रूल में रूल नंबर जो 2 है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि यदि कोई वर्ड, ठीक है, यदि कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो और वो कंजक्शन से जुड़ा है तो भी हम कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते ये हैं कि जैसे में यदि दो वर्ड, दो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव, जब दो प्रोनाउन कंजक्शन से जुड़े होते हैं, कंजक्शन से जुड़े होते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं, ठीक है। देखते जाइए, लेके जाओ ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंटेंट जो हम अच्छा यहाँ लेके आए हैं वो बहुत क्रिटिकल और पूरा जो है कि पोर्शन हम समझाने वाले हैं, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है, और कंजक्शन से जुड़ा होता है, यदि दो प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में कि यू अलाउड, one second देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि यू अलाउड हिम एंड यू, ठीक है। यहाँ क्या देखें कि यू अलाउड हिम एंड मी कर देते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा कि वो अलाउ किया किसको, मुझे, उसको और मुझको, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव केस में, दोनों जो देख रहे हैं ये दोनों किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंजक्शन से जुड़ा हो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं रूल नंबर जो तीसरा है वो क्या कहता है। तो रूल नंबर तीसरा ये कहता है कि जब कोई, तीसरा देखते हैं, जब लेट हो तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चलता है, ऑब्जेक्टिव केस चलता है, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे यहाँ लेट अस गो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अस है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में है। आगे हम एग्जाम्पल लें, लेट हिम, ठीक है, कम, यानी कि उसको आने दो, तो यहाँ लेट के जो बाद होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यानी कि हमें फील करना हो कि दे दिया, सपोज दैट यहाँ लेते हैं, यहाँ पे दे दिया आपको कि लेट, यहाँ बीच में डैश
ऑप्शन पहला दे दिया ही, दूसरा दे दिया सी, तीसरा दे दिया हिम। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे लेट के बाद हम देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव केसी का यूज होगा तो हिम का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लेट हिम। ठीक है, अब समझ गए होंगे। चलिए, तो लेट के बाद जब भी हम यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केसी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट जो है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बताएंगे हम समझा दें आपको। तो जो रूल नंबर 4 है वो ये कहता है कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसी का यूज किया जाता है। कोई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि जब भी कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही का यूज करेंगे। ठीक है, ग्रामर का बहुत ही माइन्यूट पोर्शन बता रहे हैं, बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और विस्तार से भी कि आपको विस्तार से इसलिए बता रहे हैं, अभी विस्तार से ही पढ़ाएंगे हम जितना पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन बाद में जब आप पढ़ाएंगे तो ट्रिकी वे में कुछ चीजें बताएंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, जो हमारा लगातार पीछे से प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें हम विस्तार पूर्वक बताएंगे जो ट्रिकी फॉर्म, जो ट्रिकी पार्ट होगा ग्रामर का। ठीक है, तो चलिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि सी laughed at you and me। देख रहे हैं यहाँ पे you and me। ठीक है, कि सी laughed at you and me, इसका मतलब क्या समझे कि एट जो है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का आएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये समझ जाओगे। तो ये जो यू है और मी है दोनों ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, प्रीपोजिशन में। ठीक है, हम बता चुके हैं। टोटल हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस के जितने भी पार्ट थे, पार्ट में ये था, ये था, ये था, यू भी है, ये भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। जब हम कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही। ठीक है, यानी कि राम lived between you, या राम lived between him and you। ठीक है, तो जो राम है रहता है उसके और तुम्हारे बीच में। ठीक है, तो ये भी जो देख रहे हैं वो भी किसमें है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, रूल नंबर जो 4 है ये समझ गए होंगे कि प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ठीक है, इससे पहले बताया कि लेट के बाद हमें प्रीपोजिशंस का यूज, प्रीपोजिशन लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, हम टोटल बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस के यूजेस। ठीक है, चलिए यदि 5 है रूल नंबर, यदि लाइक या अनलाइक। ठीक है, यदि लाइक हो या अनलाइक हो प्रीपोजिशन के रूप में है। ठीक है, प्रीपोजिशन के हैं रूप में है, प्रीपोजिशन के रूप में हो तो क्या होगा, क्या होगा, इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यदि लाइक हो या अनलाइक हो प्रीपोजिशंस के रूप में आए तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ठीक है, आर यू श्योर? तो हम लेते हैं एग्जांपल जैसे कि ट्राई टू बी लाइक हिम, यानी कि ट्राई एग्जांपल है कि ट्राई टू बी लाइक हिम। ठीक है, हम ले लेते हैं एग्जांपल
यहाँ आप देखे होंगे कि हमें उसकी तरह होने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है, ट्राई टू बी लाइक हिम। तो यहाँ लाइक के बाद जो है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया गया, ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो यहाँ यानी कि ट्राई टू बी लाइक हिम, समझ रहे हो। यहाँ पर आगे यहाँ पर लेते हैं कि ही इज अनलाइक देम, ठीक है, वह जो है देम इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी कि वह जो है उनको अनलाइक करता है, समझ गए होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए अनलाइक का यूज हुआ और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किसका, यही मैटर। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं, ये 5 लोग हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो केस का टोटल हम बता चुके, अब हम बता देते हैं पॉसेसिव का, ठीक है। बहुत सारे टर्म में पॉसेसिव का यूज हम कब करते हैं, ठीक है। तो पहला है पॉसेसिव का मतलब होता है अपने पास रखना, किसी भी चीज को अपने पास रखना, यानी कि हम बात करें, ठीक है, पॉसेसिव। आगे है कि पॉसेसिव यूज ऑफ पॉसेसिव केस, ठीक है। तो ये पॉसेसिव केस का यूज, तो ये यहाँ होगा नहीं, यहाँ पे आ जाता है माई, ठीक है, देयर, ठीक है, ये सब आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हर्स या हर, उसके बाद हिज। तो एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये रखने का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो ये हो जाएगा कि दिस कार, यहाँ माइन भी हो जाता है, माइन, ठीक है, समझ गए होंगे। माइन भी होता है और माई भी होता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं हम कि माई भी होता है कि दिस कार इज माइन, ठीक है। तो यहाँ जो माइन है वो पॉसेसिव का, यानी कि अपने पास रखने का बोध कराता है। आगे एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस इज हर पेन, यानी कि ये जो दिस इज हर पेन, यानी कि ये कलम है, किसकी है, उसकी है, तो ये पॉसेसिव में हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम कि दिस इज माई कार, ये भी हो जाएगा दिस इज माई कार, ठीक है। आगे देखते जाते हैं, दिस इज डियर फुटबॉल, ठीक है। ये सब देख रहे हैं, वो सब जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज किया, सब जो है कि पॉसेसिव में यूज किया जा रहा है। अब समझ गए होंगे आप, टोटल जो है फॉर्म समझ गए होंगे। हम बता देंगे सब्जेक्टिव केस का भी, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग और पॉसेसिव का भी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आगे। आगे हम एक और चीज बता देते हैं कि ये जो बना होता है वो किससे बना होता है, ये जो पॉसेसिव केस है किससे बना होता है, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम कि ये बना किससे होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि एक फॉर्म होता है पॉसेसिव, ठीक, पॉसेसिव प्लस नाउन, ठीक है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। तो एग्जांपल देते हैं कि ये कैसे होता है। तो जब माई जो है माई प्लस नाउन जुड़ता है तो हो जाता है माइन, ठीक है, समझ रहे हैं आप। आगे है कि आवर्स और प्लस जो आवर है प्लस नाउन जब जुड़ता है तो ये हो जाता है आवर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यू और प्लस नाउन जुड़ता है तो ये हो जाता है योर्स,
समझ होंगे। आगे है कि ठीक है यूज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब हर प्लस नाउन जुड़ता है तो हो जाता है हर्ष। ठीक है, आगे है कि डियर प्लस नाउन जुड़ता है तो हो जाता है डियर। ये चीज ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि दिस इज माय बैग। ठीक है, सपोज दैट इन वाक्य वेयर इज योर्स। ठीक है, योर ले लेते हैं तो योर्स है। इसका एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माय पेन वेयर इज योर्स। इसका एग्जांपल लिए हम योर्स का, तो देखिए क्या कि दिस इज माय पेन वेयर इज योर्स, यानी कि ये जो मेरा कलम है तो तुम्हारी कहाँ है, इसमें छिपा हुआ है पेन ही, इसमें योर में छिपा हुआ है कि योर पेन, योर पेन आप देख रहे हैं, तो इसको कर दिया गया है योर्स के रूप में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि योर हाउस इज हेयर। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या, योर हाउस इज हेयर। ठीक है, योर हाउस इज हेयर, ये समझ रहे हैं आप, योर हाउस इज हेयर बट माइन इज देयर, बट माइन इज देयर। यदि यह तुम्हारा घर है तो मेरा कौन सा, तो यहाँ माइन है जो इसमें छिपा हुआ है माई प्लस नाउन, यानी कि मेरा घर। ठीक है, ये घर बताया नहीं गया लेकिन हमें समझ जाना है कि माइन में ही छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब समझ गए होंगे आप हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है सब जो कि यूज मुख्य रूप से। ठीक है, तो यही यूसेज हैं उसके, और ये चीज को ध्यान दे दीजिएगा कि इससे जुड़ा होता है। ठीक, चलिए तो एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल आप ले लेते हैं कई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो पोसेसिव केस है नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, जैसे कि योर्स इज आवर इज ग्रेट कंट्री। इसका मतलब जो आवर्स है इसका मतलब क्या हुआ, आवर कंट्री, आवर कंट्री इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ आवर्स में आवर प्लस कंट्री जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि आवर जो कंट्री है वो ग्रेट कंट्री है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम अब बात करते हैं। ठीक है, अगला है जो उसका हम देख लें। लोग जुड़े रहिए आप, ठीक, देखते रहिए और समझते रहिए, जो ना पूछते रहिए। ठीक है, चलिए तो आवर्स में ही जुड़ा हुआ है आवर कंट्री। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, ब्यूटीफुल। ठीक है, 1 सेकंड, कई बार बच्चे आ गए भाई, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पे। अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि माइन इज गुड पेन। क्या देख रहे हैं, सब जो है कि पॉसेसिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव सब है। ठीक है, तो ये माइन है इज गुड पेन, यानी कि ये मेरी जो कलम है इसमें क्या छुपा रहा है कि माई पेन, माई प्लस पेन, माई पेन इज गुड पेन। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप कि कैसे यूज कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे और भी देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल ये हम आपको पूरा बता दिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केस के बारे में। ठीक है, तो
जो है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हम बताएं आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें जो होगा, नेक्स्ट जो होगा वो बताएंगे प्रोनाउन का पार्ट। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।